हाथ में क्रिकेट बैट लेकर किसी के पीछे भागना शादी का प्रपोजल कबूल करने का तरीका भी हो सकता है। जी हाँ, सूरज हाथ में बैट थामे बंटी को दौड़ा रहा था और बंटी की हालत ऐसी पतली थी कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि भैया अंडमान निकोबार से भी दूर भाग जाऊंगा, दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बस मुझे मारना मत, और मारना भी हो तो चेहरे पर मत मारना, क्योंकि मुझे हैंडसम ही मरना है। बंटी को पूरा यकीन था कि सूरज आज उसका सिर फोड़कर ही दम लेगा, लेकिन तभी सूरज हंसते हुए कहता है कि पगले, अगर मेरी बहन से दूर जाने की बात करेगा तब तो सच में मार खाएगा। और भला ये देखिए, भला अपनी बहन के होने वाले पति को कोई मारता है क्या? ये बैट तो रास्ते में बच्चों का पड़ा था इसलिए उठा लिया था। अब जब लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो कल ही तेरा और काव्या का रोका पक्का करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे और रोके तक पहुंचने की जो पूरी कहानी है वो इतनी मजेदार और उलझनों से भरी है कि आपको सुनकर मजा आ जाएगा। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहाँ से इस पूरे रिश्ते का खेल शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है जहाँ मेघिका अपने पापा को पाकर बहुत ज्यादा खुश है और अपने पापा के साथ कुछ खास वक्त बिताना चाहती है। ईशा सूरज से कहती है कि सूरज, तुमने तो सच में मेघिका के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान लाकर उसे खुश कर दिया। इस पर सूरज बहुत ही सादगी और अपनेपन से जवाब देता है कि ईशा जी, बात सिर्फ मेघिका की खुशी की नहीं है, मेघिका आपकी जिम्मेदारी है और जो आपकी जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी है। सूरज पुरानी बात याद दिलाते हुए मुस्कुराकर कहता है कि शायद आप भूल गई हैं ईशा जी, एक बार मैं मेघिका का पापा बनकर उसके स्कूल भी गया था, जहाँ टीचर ने मुझे देखकर कहा था कि थैंक यू, आप मेघिका के पापा बनकर यहाँ आए। तो ये पापा का तरह की थी। ईशा यह सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है कि सूरज, तुम जैसे लोग तो दुनिया में सिर्फ दूसरों के चेहरे पर खुशियां और मुस्कान बिखेरने के लिए ही बने हो। लेकिन सूरज के चेहरे पर अचानक उदासी छा जाती है। सूरज भारी मन से कहता है कि कहाँ ईशा जी, मैं दूसरों के चेहरे पर तो शायद मुस्कान ले आऊं, लेकिन अपनी खुद की सगी बहन काव्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं ला पा रहा हूँ। काव्या अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है, उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन भर गया है और अपने किसी साथी से दूर जाने का जो असहनीय दर्द होता है वो तो हम दोनों ने बहुत करीब से महसूस किया है। तब ईशा सूरज को ढांढस बंधाते हुए समझाती है कि सूरज, वक्त और इंसान दोनों ही कभी एक जैसे नहीं रहते, वक्त करवट लिए बिना रह ही नहीं सकता। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि काव्या का बुरा वक्त भी बहुत जल्द बदलेगा और उसकी झोली में सारी खुशियां लौट आएंगी। सूरज मुस्कुराकर कहता है कि अगर आपका दिल यह बात कह रहा है ईशा जी, तो देखना जरूर कुछ ऐसा ही खूबसूरत होगा। उधर दूसरी तरफ बंटी काव्या को हॉस्पिटल छोड़कर आता है और अपनी खास दोस्त के लिए उसका पसंदीदा केसर फालूदा लेकर पहुंचता है। जब वो फालूदा देता है तो उसे चिढ़ाते हुए कहा जाता है कि बड़े क्यूटी बन रहे हो, मेरे साथ साथ मेरी बहन काव्या का भी इतना ख्याल रखा जा रहा है। काव्या ने मुझे फोन करके बताया था कि तुमने उसे मैंगो फालूदा खिलाया था। बंटी मजे लेते हुए कहता है कि तो क्या मुझे सिर्फ ऐसी सूखी सूखी तारीफें ही मिलेंगी या कुछ और भी मिलेगा? तभी सामने से सवाल दागा जाता है कि तूने वादा किया था कि 15 अगस्त के दिन तू सूरज भैया से हमारे रिश्ते के बारे में खुलकर बात करेगा, तो फिर बात क्यों नहीं की? बंटी घबराकर बहाने बनाते हुए कहता है कि अरे यार, मेरी बात तो सुन, अगर मैं 15 अगस्त के दिन सूरज भैया के सामने जाकर ये बम फोड़ता ना, तो वो बम भैया पर नहीं बल्कि सीधा मेरे सिर पर ही फूट जाता और मेरा काम तमाम हो जाता। इस पर उसे खूब ताने मिलते हैं कि तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तू तो एक नंबर का डरपोक इंसान है। बंटी कहता है कि अच्छा, एक काम करता हूँ, ये बात मैं सीधा काव्या को ही अपने दिल से बता देता हूँ, मामला एकदम सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन उसे फौरन अल्टीमेटम मिल जाता है कि अगर आज और अभी जाकर तूने सूरज भैया से बात नहीं की तो मैं तुझे किसी से भी बात करने लायक नहीं छोड़ूंगी। आज या तो सबके सामने तेरा हाथ थामूंगी या फिर हमेशा के लिए तेरा साथ छोड़ दूंगी। बंटी अपनी आदत के मुताबिक डरते हुए मजाक में कहता है कि मुझे तो दूसरा वाला ऑप्शन ही ज्यादा ठीक लग रहा है, कम से कम मैं जिंदा तो बच जाऊंगा। जब उसे खरी खोटी सुनाई जाती है कि तुझे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी जान प्यारी है, तो बंटी हाथ जोड़कर कहता है कि अरे यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तू गुस्सा मत हो, मैं आज ही सूरज भैया से जाकर बात कर लूंगा। इसी बीच घर में एक बेहद प्यारा और मजेदार सीन चल रहा होता है। मेघिका अपने पापा को सुपर हीरो सरप्राइज देने के लिए तैयार कर रही होती है और कहती है कि दुनिया में मेरा सिर्फ 2 ही लोगों का मेकअप करने का मन करता है, एक मेरी प्यारी गुड़िया का और दूसरे मेरे पापा का। वो आंखें बंद करवाकर बड़े लाड प्यार से आईलाइनर लगाती हैं और पूछती है कि मीशू की ईशू कैसी लग रही है। तभी ध्यान आता है कि अरे, नजर का काला टीका तो छूट ही गया। वो काला टीका ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी बंटी हांफता कांपता हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए अंदर घुसता है कि सूरज भैया जल्दी बाहर आइए, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। सूरज बाहर आकर चौंकते हुए पूछता है कि अबे क्या हो गया, तेरे सिर पर कोई बम वम फूट गया है क्या, और तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? बंटी के पसीने छूट रहे होते हैं और वो सूरज को देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। सूरज उससे पूछता है कि पहचानता है मैं कौन हूँ या तेरे दिमाग का सेल खत्म हो गया है, रिचार्ज करूँ क्या? बंटी सकपकाते हुए कहता है कि अरे भैया, आपको भला मैं कैसे